आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके पहले हम लोग त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, और त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। तो तीनों की परिभाषा, तीनों के गुण क्या क्या होते हैं आपको पिछले वीडियो में मिल जाएंगे, आप उसे देख लीजिएगा। और इसका सेकंड पार्ट है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज जो है आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कि 3 प्रकार का होता है, समबाहु, समद्विबाहु और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। ये 3 प्रकार के होते हैं त्रिभुज। आज हम इनका क्षेत्रफल पढ़ेंगे। इन तीनों का क्षेत्रफल क्या क्या होता है उसको हम बेहतर ढंग से समझेंगे और इतना अच्छा लगेगा समझने। त्रिभुज आपको इससे रेखागणित जो होता है, जिन बच्चों को समझ में आ जाता है उन्हें बहुत ही आसान लगता है, लेकिन जिनको समझ में नहीं आता है उनको सबसे कठिन जो चैप्टर लगता है यही चैप्टर लगता है, रेखागणित से संबंधित। तो आज हम त्रिभुज के क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब इसको थोड़ा विस्तार से समझा जाए। इसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके बाद विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समझते हैं। क्या होते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल? समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। ए बी सी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। और इसके एक और गुण होते हैं, इसके तीनों कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, यानी कितना कितना इसका 60 डिग्री का। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए ये तीनों भुजा बराबर है, इसका भुजा ए मान लेते हैं, इसका भी भुजा ए, इसका भी भुजा ए होगा, क्योंकि तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सबसे पहला पार्ट आता है परिमाप। परिमाप क्या होता है? तो तीनों भुजा को जोड़ लिया जाए, यानी क्या होगा ए प्लस ए, तो कितना हो जाएगा 3a, यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना 3a। दूसरा पार्ट क्या हो गया इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर, यानी क्या कर सकते हैं करड़ी में 3/4 भुजा हमारी कितना है ए, यानी ए का स्क्वायर। अब ये कैसे आया है, अगर आपको इसका निगमन जानना है तीनों पार्ट का, जैसे मान लीजिए समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, इन तीनों का निगमन अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर हमको ये वाला इसका निगमन बता के बताइए, सिद्ध करके बताइए, हम इसका अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन क्या होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो ये तो पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसमें पहला पार्ट क्या हो जाएगा परिमाप। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। कोई भी 2 भुजा मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये और ये, जैसे ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये दोनों भुजा बराबर होनी चाहिए आपस में। मान लीजिए ये ए है तो ये भी ए होगा, और इससे ये अलग होना चाहिए, कुछ भी हो। जैसे मान लीजिए बीम में मान लिया जाए, इसमें अगर ये 5 होते तो इसको अलग है, यानी 6, 7, 8 कुछ भी मान सकते हैं आप। तो ऐसे त्रिभुज क्या कहलाएंगे? समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं,
एक भुजा उसके बराबर नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। और इसकी एक और गुण होती है जिसकी दो कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले परिमाप देखा जाए क्या हो जाएगा। तो परिमाप क्या हो जाएगा, a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी। ये किसका परिमाप है, समद्विबाहु त्रिभुज का। अब इसका क्षेत्रफल देखा जाए, क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा b/4 और करड़ी में 4a² माइनस b²। अच्छा समझिएगा, b/4 4b² माइनस b², किसका ये क्षेत्रफल है, समद्विबाहु त्रिभुज का। ये कैसे आते हैं वो आपको जब आप कहेंगे कि सर इसका निगमन करके बताइएगा तो बताएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज की। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लीजिए कोई त्रिभुज ले लीजिए, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो। जैसे मान लीजिए ये ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है, यानी ये 5 है, 6 है, 7 है, और इसके तीनों कोण भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। ऐसे कहा जाए इसका परिभाषा, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर न हो तथा उसके तीनों कोण आपस में बराबर न हो, उसे क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। अब देखा जाए इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो मान लीजिए परिमाप क्या कहा जाएगा, परिमाप, तो परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, इसका परिमाप हो गया। अब एक और आता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को हम लिखते हैं यश से। ठीक है, अर्ध परिमाप का मतलब क्या हो गया कि तीनों भुजा को जोड़ लिया जाए और 2 से भाग दे दिया जाए, मतलब उसका आधा कर दिया जाए। जैसे a प्लस बी प्लस सी और बटा कितना 2 का मतलब क्या होगा, आधा कर दिया गया, तो ये s से लिखा जाता है। तो अर्ध परिमाप जो ये इंपॉर्टेंट है, अर्ध परिमाप विषमबाहु के त्रिभुज के क्षेत्रफल में। और तीसरा पार्ट में आ जाएगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यस, ध्यान से समझिएगा, करड़ी में रहेगा, ये पूरा का पूरा करड़ी में, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, ये हमारे किसके क्षेत्रफल हैं, विषमबाहु त्रिभुज के। और इसे एक और नाम से जानते हैं, हीरोन का सूत्र। इसे क्या कहते हैं, हीरोन का सूत्र। अगर यही चीज जो है हम तीनों त्रिभुजों में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका ये सवाल मान लीजिए ए बी सी तीनों बराबर है, आपका मान लीजिए 4 4 4, तो आप अगर ये भी सूत्र लगाएंगे इसमें, ए की जगह 4, बी की जगह 4, सी की जगह 4, और पूरा का पूरा मानिए पूरा भाग दे देंगे, तो मान लीजिए अगर जोड़ते हैं 4 4 8 4 12/2 यानी 6। यस का मान कितना आ गया आपका 6, यस का मान 6, पूरे यस की जगह पर 6 रख दीजिएगा। उसके बाद ए बी सी, यानी ए की जगह 4, बी की जगह 4, सी की जगह 4, और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, तब भी जो है आपका आंसर समबाहु त्रिभुज का आंसर जो है उतना ही आएगा। तो ये तीनों में काम करता है, या तीनों का अलग अलग जो फार्मूला लिखवाया गया है उस पर भी लगाएंगे तब भी काम करेगा।
तो इसका एक और नाम है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई पूछेगा तो यही कहेंगे, और कोई हीरोन का सूत्र कहेगा तब भी हमारा सूत्र यही हुआ। ये 9th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 10 में भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इसको बेहतर ढंग से समझिएगा। अब लास्ट आता है समकोण त्रिभुज। क्या आता है? समकोण त्रिभुज। इसका डेफिनेशन लिखवा दिया जाए। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। वह त्रिभुज जिसका एक कोण जो है, जिसका एक कोण कितना का हो? 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं या समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो इसका एक चित्र बना लीजिएगा खूब अच्छे ढंग से। ए बी सी। तो जो ये बी है वो कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। अब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे लंब। क्या होता है? लंब। आधार हमारा क्या है? BC, और लंब हमारा क्या है? AB। तो आप इसको लंब की जगह पर कहीं कहीं जगह ऊंचाई देता है, ठीक है, ऊंचाई। तो लंब और ऊंचाई का मतलब एक ही है, या लिख दें 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या 1/2 आधार गुणे लंब, दोनों का मतलब एक ही हो गया। अब क्या हो जाएगा? 1/2 आधार हमारा क्या है? BC, और लंब हमारा क्या है, यानी ऊंचाई क्या हमारा है? AB। अगले वीडियो में पार्ट 3 में, त्रिभुज के पार्ट 3 में क्या पढ़ाया जाएगा? वो 9th सिलेबस का सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में पढ़ाया जाएगा, और इससे संबंधित जो है कोण क्या होते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं, उसमें इसका भी डिस्कस किया जाएगा। तब तक आप इन जो भी वीडियो पढ़ाए गए, इसमें जितने भी पढ़ाए गए हैं उसको बेसिक ढंग से अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आपका इस चैनल का नाम क्या है? बेसिक मैथ विथ पंकज। जो बेसिक का मतलब क्या होता है? बुनियाद। हमें जो है आपका बुनियाद मजबूत करना है। जैसे मान लीजिए कोई घर रहता है, तो उस घर का अगर जो नींव होता है, जिसे हम बुनियाद कहते हैं, अगर वो मजबूत होता है तो बड़े से बड़े मकान उस पर रुक सकते हैं। तो इसलिए आपको बेसिक ढंग से, यानी बुनियाद ढंग से, जो एकदम छोटा सा छोटा जानकारी हो, वहां से लेकर चल रहे हैं, जो आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आए, ताकि आप बड़े बड़े सवाल जब लगाएं तो आपको प्रॉब्लम ना हो।